नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली में आज से रेखा सरकार है। जी हां, शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। वो दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई। रेखा गुप्ता से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी हैं। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ आज ली है। आज का दिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए काफी खास रहा, क्योंकि बीजेपी 27 साल से जो सूखा देख रही थी दिल्ली में, वो सूखा खत्म हो गया। 27 साल के बाद दिल्ली में वापसी हुई है बीजेपी की। बीजेपी ने जो वायदे किए हैं कि हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो सरकारें रही उनसे बेहतर काम करेंगे, अब उन कामों को पूरा करना होगा। शपथ ग्रहण में काफी मेहमान मौजूद थे। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा जो कैबिनेट लिस्ट थी उसमें आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रजात सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार भी शामिल हैं। रेखा गुप्ता ने दोपहर 12:30 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके 3 घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे कार्यभार को संभाला। कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हमारी कैबिनेट बैठक है। हम विकसित दिल्ली के मिशन पर लगातार काम करेंगे और हमने जो भी वायदे किए उन्हें पूरा करेंगे और इन वायदों के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। शाम 5 बजे आरती के लिए यमुना घाट यानी कि अब कुछ देर में पहुंचेंगी और शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। यमुना घाट पहले पूरी कैबिनेट जाएगी और यमुना घाट जाने के बाद आज 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें मंथन होगा कि आखिर दिल्ली में जो 100 दिन का रोड मैप बीजेपी बनाएगी उसमें कैसे बेहतर गति से काम किया जाए। तो चलिए आपको दिखाते कि रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वही दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता के कार्यकाल संभालते ही निशाना साध लिया। आम आदमी पार्टी इतनी बेचैन है। आतिशी का कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी के सभी नेताओं और रेखा गुप्ता ने खुद दिल्ली की महिलाओं से वायदा किया था कि जिस दिन उनकी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट बैठक होगी, उस दिन वो दिल्ली की महिलाओं के लिए काम करेंगी और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जमा कर देंगी। उन्होंने वायदा किया था कि पहली किस्त 8 मार्च तक पहुंच जाएगी। अब देखते ये हैं, उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक क्या पहली किस्त महिलाओं के खाते में जाती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी और 8 मार्च को पहली किस्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। तो आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई।
बीजेपी की पूरी कैबिनेट ने शपथ ली। इसमें रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 6 कैबिनेट मंत्री भी बने। 6 कैबिनेट मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और अब कुछ देर में यमुना घाट पर पूरी कैबिनेट जाएगी, वहां पूजा अर्चना करेगी। इसके बाद शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आगे के रोडमैप को लेकर काम होगा कि आखिर कैसे काम आगे बेहतर करना, इसको लेकर मंथन होगा कैबिनेट की बैठक में। पहली कैबिनेट बैठक शाम 7 बजे होगी, लेकिन आज ही कैबिनेट ने शपथ ली। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन आम आदमी पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने वायदे याद दिलाए कि चुनाव प्रचार के दौरान जो आपने वायदे किए थे उनको पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने और रेखा गुप्ता ने खुद वायदा किया था कि पहली कैबिनेट में महिलाओं को जो 2500 रुपए प्रति माह देने की बात की थी कि पहली कैबिनेट में इसको पास करेंगे और उसके बाद 8 मार्च तक पहली किस्त चली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब देखेंगे हम ये कि जो वायदे इन्होंने किए थे दिल्ली की जनता से, क्या उन वायदों को बीजेपी पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अगर आम आदमी पार्टी जो वायदा बीजेपी नहीं करती है उसको पुरजोर तरीके से सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी और सरकार को विमर्श करेगी कि जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करें। तो आज का दिन दिल्ली की राजनीति के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए काफी खास है, क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इनके साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। 27 साल का सूखा जो बीजेपी का था वो खत्म हुआ। आज सरकार बनी लंबे वक्त के बाद। पहले कांग्रेस की सरकार 15 साल तक दिल्ली की जनता ने देखा। शीला दीक्षित ने बेहतर काम किए। उनके कामकाज को लेकर दिल्ली की जनता आज भी उन्हें याद करती है। कांग्रेस शीला दीक्षित के नाम पर वोट मांगती रही। हालांकि शीला दीक्षित जैसे दूरदृष्टि वाला कोई नेता कांग्रेस में तो नहीं है, दिल्ली कांग्रेस में, लेकिन उनके कामकाज को लेकर वोट जरूर मांगा कांग्रेस ने, लेकिन जनता के ये जहन में नहीं उतरा। तीसरी बार बड़ी हार हुई कांग्रेस की लगातार। आम आदमी पार्टी भी 60 से ज्यादा सीटें पिछले चुनाव में मिली थी। पिछले 2 चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें हासिल कर रही थी, लेकिन इस बार सिमट कर रह गई। हालांकि विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाएगी। तो फिर बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। दिल खोलकर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दिया, 48 सीटें हासिल की और इसी आधार पर आज 6 कैबिनेट मंत्रियों ने और 1 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर। अब देखना यह है कि जो बीजेपी ने चुनाव के वक्त में वायदे किए थे उन वायदे को कब तक पूरा कर पाती है बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने निशाना साधते हुए कहा कि हमें इस बात का इंतजार है जो चुनाव के वक्त में बीजेपी ने वायदे किए थे जनता से, उन वायदों को ये पूरा कर पाते या नहीं। अगर अपने वायदों से मुकरती है बीजेपी तो सदन से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी घेरेगी। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जनता ने हमें नकारा नहीं, बल्कि जनता ने इस बार हमें जिम्मेदारी दी है विपक्ष में बैठने की। सरकार जहां भी काम नहीं करेगी हम मजबूती से काम कराएंगे। तो आज का दिन काफी बड़ा है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए। अब यह देखना है कि सरकार किस तरह से काम करती है, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर यह निशाना साध रही थी कि भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता इसमें लिप्त है। बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का बनाया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, उसका रुख करते हैं। दिल्ली में वासुदेव घाट पर यमुना आरती की तैयारियां तेज हो गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचेगी कुछ ही देर में। तैयारियां चल रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट मंत्रियों के साथ कुछ ही देर में आरती में शामिल होंगी, आरती करेंगी और शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें मंथन होगा विकास के कामों को लेकर। तो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है दिल्ली की सरकार। पहले
यमुना में आरती होगी, आरती की तैयारियां, और कुछ देर में रेखा गुप्ता पूरी कैबिनेट के साथ यमुना घाट पहुंचेंगी, आरती में शिरकत करेंगी, पूजा अर्चना। ये तस्वीरें आरती की तैयारी की तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, यमुना घाट की तस्वीरें, जहां आरती में शामिल होंगी रेखा गुप्ता पूरी कैबिनेट के साथ। टीम रेखा गुप्ता यहां पहुंचेगी, पूजा अर्चना के साथ शुरुआत होगी। यमुना घाट पर पूजा पाठ इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको मालूम होगा कि बीजेपी ने यमुना को लेकर बड़ा निशाना साधा आम आदमी पार्टी को। एक बड़ा मुद्दा था यमुना में साफ सफाई, दूसरा शीश महल को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा बीजेपी ने, तीसरा भ्रष्टाचार के मामले जो बड़े बड़े नेता इनके घिरे, जांच एजेंसियां उनके पीछे लगी थी। ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर बीजेपी को बड़ी जीत हुई है। यमुना घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों यमुना घाट पर आरती के बाद दिल्ली की सरकार काम करना चाहती है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि यमुना बड़ा मुद्दा था साफ सफाई का। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये खुद ये माना था कि हमने यमुना की सफाई को लेकर जो वायदा किया उन वायदों को पूरा नहीं किया। चलिए, अब दिल्ली की सरकार के लिए क्या कुछ मुश्किल भरे पल भी हो सकते हैं, कांटों का क्या ताज है, किस काम को प्रमुखता दिल्ली की सरकार देगी, इस पर बातचीत करने के लिए पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। हनी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, गौरव सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पद्मा रानी जी है कांग्रेस प्रवक्ता, अभिषेक अहलावत जी है राजनीति विशेषज्ञ, और पूजा जैन है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, कितनी मुश्किलें हैं बीजेपी सरकार के सामने, क्योंकि वायदे बहुत बहुत बड़े किए आप लोगों ने। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस की वो सरकार देखी जब शीला दीक्षित ने विकास के काम किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार भी देखी जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने सहूलियत के नाम पर बहुत कुछ जनता को दिया। हालांकि जो दूसरा कार्यकाल था वो संतोषजनक नहीं था, इसको लेकर अब आपको मौका मिला, तो सरकार तो आपकी बन गई, लेकिन मुश्किलें कितनी हैं आपके सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं झूठा दम भरते हैं। किसी भी प्रकार से हम वो वायदे करते ही नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी की बात है, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि बासी कड़ी में ना उबाल बार बार नहीं दिया जाता और ना आता है। जिस प्रकार की वो बातें कर रही हैं, उनसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी कि आज तक यमुना घाटी पर, जिस यमुना के नाम पर उन्होंने वोट हासिल किए थे, जिस यमुना माँ की कसम खाई थी और कहा था कि हम यमुना को शुद्ध करके दिखाएंगे, पवित्र करके दिखाएंगे, उसकी उन्होंने कभी आरती करने की सोची, कभी उसकी सुध लेने की सोची? इस तरीके की हवाई बातें करती है। और 8 मार्च क्या कल है, क्या आज है, क्या 8 मार्च? जो बेबुनियादी बातें करती नजर आ रही है। थोड़ा सा समझ के सोच के इस तरीके की बातें करनी चाहिए जिस तरीके से वो कर रही हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि दूसरे कार्यकाल के दौरान केजरीवाल जी ने खुद जनता से ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जेल भिजवाया है। जी देखिए, ये बहुत बातें, ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप बहुत लग गए। आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में विकास कैसे होगा, आगे का रोड मैप क्या होगा, क्या मुश्किलें आपके सामने होंगी बीजेपी सरकार के सामने? मैं पूरी बात खत्म कर रही हूँ, शुरुआत से खत्म कर रही हूँ। आतिशी जी ने बहुत सारी बातें आज करी, उसका मैं जवाब उन्हें दे दूं आपके चैनल के माध्यम से। केजरीवाल जी ने जनता से अपना सर्टिफिकेट मांगा था कि अगर आपकी अदालत में मैं चोर साबित हो रहा हूं तो आप मुझे वोट न करें। तो जनता ने बता दिया कि तुम चोर थे, चोर हो और चोर ही रहोगे, इसलिए जनता ने उन्हें वोट नहीं किया। अब आपने जो सवाल किया उसकी बात मैं बताती हूँ। आज हमारी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आज शपथ ली है। उसके बाद वो ही रोड मैप रहेगा जो वायदा जनता से दिल्ली के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, सभी विधायकों ने किया था अपने अपने क्षेत्र में। वो वायदा निश्चित तौर पर धरातल पर दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। यमुना के नाम पर भी हम लोगों ने जनता से वादा किया था ना कि मां यमुना को स्वच्छ बनाएंगे, वहां आरती वगैरह होगी, पूजा स्थल बनेगा, वहां घाट बनेंगे, इन सब चीजों का भी वादा किया था ना। तो आज शपथ लेने के बाद हम लोग वहां पर आरती की शुरुआत जो कर रहे हैं वो
वायदे में एक शामिल है हनी हमारे। पाठक जी, बहुत बढ़िया बात। शुरुआत आप यमुना में आरती से कर रहे हैं, लेकिन खाली आरती से भी काम नहीं चलेगा, साफ सफाई भी वहां पर चाहिए है। और जो वायदे आपने किए हैं उन वायदों को भी जनता चाहती कि आप पूरा करें। गौरव सिंह जी, आम आदमी पार्टी को अभी आपने जवाब सवाल किया, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, फिर आऊंगा मैं आपके पास। आरती भी नहीं होगा, साफ सफाई होगी, बिल्कुल होगी। आरती उसकी शुरुआत है, उसके बाद वहां पे स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा। जो वायदा हम करते हैं उसको धरातल पर निश्चित रूप से उतारते हैं। चलिए गौरव सिंह जी, आम आदमी पार्टी को बहुत जल्दी है, इतनी अगर आप गंभीरता से विपक्ष की भूमिका जो निभा रहे हैं, सरकार में रहते अगर इतनी गंभीरता से काम करते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आज की शपथ कोई और लेता होता। कुछ तो इंतजार करिए, कुछ तो इंतजार करिए। सबसे पहले टीवी 100 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। आप देखिए बीजेपी वाले अभी भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल जी ने ये कहा, वो कहा। अरे भाई, दिल्ली के लोगों ने 48 सीट आपको दे दी, तो अब आपका सवाल पूछने का टाइम चला गया। आपको 27 साल सवाल पूछने के लिए ही रखा गया था दिल्ली के अंदर। अब आपको दिल्ली के लोगों ने सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता में पहुंचाया है, तो अब ये जवाब देने का टाइम है, पहली बात। दूसरा, आज देखिए कैबिनेट की पहली बैठक है, तो अक्षय जी ने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कहा है। उन्होंने तो वही कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा करा था सारे लोगों के सामने, तो उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही 2500 रुपए हमारी माताओं बहनों के लिए स्कीम अप्रूव्ड हो जाएगी, और उसके बाद 8 मार्च को पहली किस्त आ जाएगी। तो आज कैबिनेट की पहली बैठक है। अगर आज जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये लोग उसको पूरा कर देंगे। लेकिन अगर इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को हम देखें तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे, तो 15 लाख रुपए तो आए नहीं। बाद में जब चुनाव आया तो इन्होंने कह दिया कि जुमला था। तो कहीं ऐसा ना हो कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म और उसके बाद। चलिए, आप कैबिनेट की मीटिंग का इंतजार भी करिए और 8 मार्च से का भी इंतजार करिए। 8 मार्च के बाद फिर से इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, अगर जो बीजेपी ने वायदा किया उन वायदे को पूरा नहीं किया। पद्मा रानी जी, कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी की सरकार से? महिला मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री, बीजेपी की दूसरी। पद्मा रानी जी, चलिए पद्मा रानी जी के पास पहुंचूंगा मैं, उससे पहले अभिषेक अहलावत जी, आज दिल्ली का अगर आप देखें कि महिला सीएम के तौर पर बेहतर काम किया जो भी महिला सीएम यहां पर बनी। हालांकि आतिशी को लेकर वक्त उनको कम मिला और किस परिस्थिति में वो बनी मुख्यमंत्री, ये सब जानते हैं। तो क्या दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर विकास को लेकर बड़ा मुफीद रहा है दिल्ली का राजनीति में? पहले तो सभी पैनल के साथियों को और एंकर साहब को भी मेरा प्रणाम, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो दिल्ली की जो गद्दी है, ये सीएम पद के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये ना तो इनके पास गृह विभाग है, जैसे पुलिस इनके पास नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है, परंतु दिल्ली के सीएम का एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पूरे देश में। दिल्ली का सीएम पूरे देश में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय किया कि एक महिला मुख्यमंत्री उन्होंने बनाई अपनी पार्टी से। ये इससे इनको 2-3 फायदे जो मुझे नजर आते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ममता बनर्जी अब ये नहीं कह पाएंगी कि इंडिया में मैं अकेली महिला मुख्यमंत्री हूं, तो उनके ऊपर। सेकंड, जो वैश्य समाज है, वैसे दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है, वहां पे जातिवाद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पे इकोनॉमिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेकंड बात जो है, वो वैश्य समाज फिर भी पूरे देश में कोर वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का, और वो ज्यादातर बीजेपी के ही साथ रहता है, तो उनको भी रिवॉर्ड करने का कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल जायज है, सही है। तीसरी बात जो आपने शुरुआत में कही थी, ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। क्योंकि पिछले 10 सालों में चाहे कुछ भी कारण रहे हों, चाहे एलजी से इनका विवाद रहा हो या जो भी केजरीवाल जी ने अपने कारण बताए, वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। और आखिर में उन्होंने जिस चीज के ऊपर उन्होंने अपनी छवि राजनीतिक शुरुआत करी थी कि मैं एक ईमानदार राजनीति लेके आऊंगा, रेवड़िया बेईमान लोग बांटते हैं, रेवड़िया बेईमान लोग बांटते हैं, और इसी तरीके की राजनीति में उतर आए।
हालांकि बीजेपी भी इन्हीं के स्तर पे उतर के इनको इन्हीं के मैदान में हराने में कामयाब हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की ये जो नई मुख्यमंत्री हैं, आतिशी जी के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, पर शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, वो बहुत ही अच्छे से उनको दिल्ली की जनता ने प्यार दिया है। तो दिल्ली के लिए एक महिला मुख्यमंत्री हमेशा से मुफीद रही। पद्मा रानी जी, कितनी उम्मीद है आपको बीजेपी सरकार से? देखिए, बीजेपी के जो काम है हम 2014 से देख रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, जैसे कि कालाधन लाएंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, गंगा को साफ करेंगे, पेट्रोल का डीजल का दाम कम करेंगे, डॉलर को 40 रुपए पे पहुंचाएंगे, सबके परिणाम तो हम देख रहे हैं। सभी को पता है कितने अच्छे परिणाम आ चुके हैं। और रही बात रेखा गुप्ता जी की, हम उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने जो सही रास्ता अपनाया गाली गलौज का, गांधी परिवार को गालियां दो, दिल्ली में है तो केजरीवाल जी को गाली दो, फिर अन्य राज्यों में है तो बीजेपी का ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है कि भाई जितनी गंदी गालियां दे सकते हो। केजरीवाल को तो आपने भी कम थोड़ी कोसा है। कोसने की बात अलग है। उनके पहली बात ये है कि रेखा गुप्ता जी ने पहला काम, नाम अनाउंस होने के बाद से ही उन्होंने सबसे पहला काम बड़ी फुर्ती से उन्होंने काम करना शुरू किया। बड़ी फुर्ती से उन्होंने अपने पुराने ट्वीट डिलीट किए, अपना हैंडल शुद्ध किया है, फिर पहुंची है अभी यमुना जी के यहाँ आरती करने। फिर वो शुद्ध होता है नहीं होता ये बात की बात है, क्योंकि गंगा जी अभी तक शुद्ध नहीं हुए, तो यमुना जी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि यमुना जी यहाँ से भी हरियाणा से आती है। हरियाणा में उनकी सरकार है कितने सालों से, आपको पता है। तो अभी मुझे ये मत बताइए कि ये लोग 3 महीने में कर देंगे, 3 साल में कर देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये गंगा ये दिल्ली की यमुना जो है बाकी राज्यों के साथ मिलके आती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हाई है, तो वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है जी। तो हम ये बात अभी पद्मा रानी जो मैंने शुरुआत की चर्चा की कि एक महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं, महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर हमेशा दिल्ली में सफल रही हैं जी, आपकी बात सही है। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, थोड़े समय के लिए भी जो थी सुषमा स्वराज जी वो सफल रही हैं, उनका नाम आज भी दिया जाता है बतौर दिल्ली की। शीला दीक्षित जी ने भी बेहतर काम किया। शीला दीक्षित जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उन्होंने जो 64 फ्लाईओवर्स बनाए, उन्होंने पानी का ये सीवरेज का ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है, इतना अच्छा क्रिएट किया। वही उम्मीद आप रेखा गुप्ता जी से कर रही हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर ये शीला दीक्षित जी ने जितना काम 15 सालों में किया है, अगर इनको 5 साल भी मिलते हैं, समझिए रेखा गुप्ता जी को, अगर ये उनके 10% भी काम कर जाए, शीला दीक्षित जी जितना उन्होंने काम किया है 10% भी कर जाए, तो लोग उनके मतलब सर माथे पे चढ़ा के बैठेंगे। क्योंकि पिछले 11 सालों में भी नहीं है। मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि चलिए आप थोड़ा इंतजार फिर करिए। महाराष्ट्र में जो वादे किए थे, अभी की बात है ना, तो महाराष्ट्र में जो वादे किए थे, जिन्होंने लाडली बहना जो किया, यहाँ अगर वायदे पूरे नहीं किए, छटनी कर रहे हैं लोग, यहाँ अगर वायदे सुनिए, हाँ बोल रहे हैं कि उन्होंने की 2500 रुपए देंगे। पद्मा रानी जी, अगर यहाँ पर वायदे पूरे नहीं किए तो चाहे कितनी मजबूत सरकार हो, शीला दीक्षित जी की सरकार हो, कितनी मजबूत सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, मुख्यमंत्री तक को हरा देती है दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता का मिजाज कुछ ऐसा है। पूजा जैन जी, आपने देखा पूरा आम आदमी पार्टी का कार्यकाल, इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, एमसीडी में हालांकि नहीं है, ये दोनों डबल इंजन की सरकार है। तो क्या जो दिल्ली की सरकार है उसको इस बात का फायदा मिलेगा, केंद्र में उनकी सरकार है, सहूलियत बजट की भी और सहयोग की भी? बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, अब स्टेट में भी उनकी सरकार है, तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। दूसरा ये भी है कि जो आरोप है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को मान चुकी है कि जो विपक्ष है वो उनके ऊपर आरोप लगाता रहेगा, एमसीडी में बैठ के भी आरोप लगाता रहेगा। अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये भी बोल दिया है कि हमारी 3 इंजन की सरकार बनने वाली है,
मतलब एमसीडी में भी वही लोग आने वाले हैं, तो डेफिनेटली काम नो डाउट बहुत रफ्तार के साथ होगा। और ये हम सभी जानते हैं कि जो रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा से 30,000 वोट से हराया है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को। तो 30,000 वोट्स कोई कम नहीं होते हैं एक विधानसभा के लिए, मेरा ये मानना है। एक तो रेखा गुप्ता जी जो है महिला है, ऊपर से फिर वो बनिया कम्युनिटी से भी आती है, तो बनिया कम्युनिटी में कहीं ना कहीं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर रहती हैं। दूसरा ये भी है कि सीएम जो पहले से रहे, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे पैनल पे कि सुषमा स्वराज जी के बाद में शीला दीक्षित आए, शीला दीक्षित के बाद में फिर आतिशी आए कुछ टाइम के लिए, वो उनको सिर्फ एक खड़ाऊ सीएम के तौर पे उनको खड़ा किया गया था। अब अगर देखा जाए तो तीसरे सीएम महिला वो रेखा जी ही है, बीजेपी की तरफ से तो दूसरे रहेंगे, लेकिन वैसे तीसरे सीएम दिल्ली के लिए रेखा जी को ही माना जाएगा। भले ही वो हम लोग बोल रहे हैं कि चौथे सीएम है, चौथे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आतिशी को सिर्फ फॉर अ टाइम बीइंग वो तो केजरीवाल जी का रिप्लेसमेंट दिया गया था उनको। तो मुझे लगता है महिला ने नो डाउट दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, और बाकी आगे देखने में मिलेगा किस तरीके से चीजें रहेंगी। जी बिल्कुल। हनी पाठक जी, अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार आपकी है, तो फिर ये टकराव नहीं रहेगा जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि हाय रे अधिकारी उनके हैं, हाय के केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। अब ये बहाना तो होगा नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि आप फिर ये कहें कि हमारी ट्रिपल इंजन की जब सरकार होगी यानी कि एमसीडी होगी तब हम बेहतर काम करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि कोशिश तो करेंगे कि एमसीडी भी आपके हाथ में आए। देखिए एंकर महोदय, अभी पूजा जी ने बड़ी नपी तुले शब्दों में इस चीज का सारगर्भित विषय रख दिया है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से इस चीज को रख दिया है कि जब हमारी सरकार डबल ट्रिपल इंजन में है तो आरोप हम किसको लगाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि हम आरोप लगाने के लिए है नहीं, क्योंकि सरकार हमारी है तो हम काम करने के लिए, जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। अब पद्मा जी की बातों पर आते हैं। पद्मा जी, आपको 2014 की लेट मी कंप्लीट एंकर महोदय। पद्मा जी, आपको 2014 के सारे डाटा याद है। अभी यहाँ पर हमारे साथ दो बड़े वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ बैठे हैं, उनको भी पता होगा पद्मा जी कि आप लोगों ने एक नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ आपका नारा नहीं था, आपका था गरीबों को हटाओ, क्योंकि गरीबी हटाना आपका एक सिर्फ जुमला बन के रहा था। लेकिन आपने उसमें ना धुआं मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश करी थी, ना आपने सिलेंडर मुक्त करने की कोशिश करी थी, ना जनधन योजना खाता आपने शुरू करने का कार्य किया था, ना अटल आयुष्मान योजना के तहत लोगों को फ्री में सस्ता इलाज कराने की कोशिश करी थी, और ना ही आपने लोगों को फ्री में राशन बांटे थे। तो आप तो इस तरीके की बात मत करिए, 15 लाख वाले बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और मैं आपको पीछे बैक में लेके जाती हूँ, थोड़ा सा रिवर्स जाइए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि देश में विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो हमारे देश में वापस आता है तो लोगों के खातों में इतने इतने रुपए जाएंगे। लेकिन आप लोगों को तो जुमला करने की आदत है, तो आप लोगों ने उसको इस तरीके से पेश किया। अब चौथी और अंतिम बात, पद्मा जी आपकी बहुत ही अच्छी बात करी आपने कि रेखा गुप्ता जी ने ये लिखा था ट्वीट में, शायद आपने अपनी सुप्रिया सिनेत जी को नहीं सुना, जिन्होंने कंगना रनौत जी के लिए इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया था। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था सुप्रिया सिनेत जी ने कि मेरा ट्विटर किसी ने हैक कर लिया था। मगर राहुल गांधी जी फेविस्टिक की तरह से बिल्कुल अपने मुंह पे अब बात फेविकोल लगा दिया था। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन हाँ तब लड़ सकती हूं जब अपने लोग सामने ना आए, तब मैं लड़ सकती हूँ। बस करो ये झूठे वादे, तुम्हारे यहाँ जर्रे जर्रे पर तुम्हारे सच लिखे हैं। दूसरी बात, धारीवाल केस भूल गए क्या? राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार तो होंगे ही। तो देखिए, मैं मुद्दों से ज्यादा भटकना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि पद्मा रानी जी ने, चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। पद्मा रानी जी, सीधे तौर पर हनी पाठक जी का आपको कहना चाहती हूँ। पद्मा जी देखिए, अगर आप ट्वीट पे और उन पे आएंगी ना, तो जया प्रदा का भी स्टेटमेंट हमारे पास है जिस पर ये जवाब दिए गए थे। और आपने जीरो नहीं चेक किया क्या दिल्ली में? शायद आपने जीरो नहीं चेक किया, वो जीरो आपके लिए। चलिए मैं हनी पाठक जी एक मिनट जवाब ले लेते हैं। पद्मा रानी जी, एक मिनट जवाब लेते हैं। पद्मा एक मिनट, हनी पाठक जी आऊंगा। बहुत सवाल खड़े कर दिया आपने कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के
नहीं, करोड़ रुपए का, लाख करोड़ हनी का पाठक जी एक घोटाला। मिनट रुकिए, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, घोटाला, हनी पाठक जी एक मिनट 14,000 रुकिए, करोड़ का घोटाला। हनी और पाठक लंबी जी, हनी फेज पाठक है। जी प्लीज 2014 थोड़ा याद पानी है तो पीजिए, 2008 भी याद रखिए। थोड़ा धैर्य रखिए। हनी पाठक जी थोड़ा जवाब ले लेते हैं, आपने बड़े आरोप लगा दिए। पद्मा रानी जी कुछ कहना चाहती हैं आपके आरोपों पर? 11 साल से एक सरकार है दिल्ली में, और वो भी क्या है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिनको जो कहते हैं कि हम 56 इंच की सरकार है। तो 56 इंच की सरकार ने जो जितने घोटाले हैं ये गिनाए थे, किसको अरेस्ट किया, किसको कन्विक्ट किया, किसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई, ये बताइए मुझे। ये आरोप क्या बात है, पहली बार से पत्नी के डिबेट में राहुल गांधी जी बेसहारा हैं, क्या बात कर रहे हैं पद्मा जी? आप लोगों ने महिला पुलिस कर्मी को मारना शुरू कर दिया था। भूल गई क्या? आप लोगों पर केस चला तो आपने कहा सीबीआई और ईडी लगा दी पीछे। चलिए पद्मा जी, हम चर्चा से भटक रहे हैं। हम दिल्ली फिर से देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है पद्मा जी और पद्मा जी, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, पद्मा जी, आज का दिन, और हनी पाठक जी आपके लिए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा, आज गुस्सा करने का दिन नहीं है आपका। आज तो जश्न मनाइए, खुश रहिए। आज विपक्ष पे भी गुस्सा मत करिए। आज विपक्ष पे भी एक मिनट, नहीं विपक्ष पे भी इतना गुस्सा मत करिए। आज 27 साल के बाद आपकी सरकार, आप ये क्यों कह रही कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट, मेरी और पट भी हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, चैनल की डिबेट में बैठी है। चैनल चर्चा को ज्यादा इधर उधर मत फैलाइएगा। हनी पाठक जी थोड़ा आराम से। अभिषेक अहलावत जी, अभिषेक अहलावत जी आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक अहलावत जी, आपको क्या लगता कि दिल्ली की जनता जिस हिसाब से शीला दीक्षित सरकार का काम देखा, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा विकास चाहती है, बहुत ज्यादा उम्मीद है दिल्ली की जनता के सामने? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि भले ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे आए हैं तो अपनी पार्टी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे ही पद्मा जी भी, शीला दीक्षित जी के टाइम पे उन्होंने वाकई में अच्छे काम किए थे, परंतु कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कुकर्मों के कारण, कलमाड़ी जैसे लोगों के कारण उन बेचारी की बलि चढ़ गई। ये जो केजरीवाल जी थे, उन्होंने वो हर ऑटो के पीछे पोस्टर लगा दिया था कि शीला दीक्षित चोर है। देखिए किस तरह की बातें हुआ करती थी। फिर ये आपस में जुड़ भी गए और फिर से दोबारा से टूट भी गए। इनकी राजनीति समझ के बाहर है। परंतु देश की राजधानी का आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हो गया है कि ग्रेटर नोएडा, जिसे गुंडों का इलाका कहा जाता था, आज दिल्ली के लोग नोएडा, गुड़गांव पलायन कर रहे हैं। अब देखिए आज दिल्ली की स्थिति कितनी खराब हो गई। इस स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत ही रैपिड स्पीड से डेवलपमेंट की जरूरत है, आवश्यकता है दिल्ली में, और इसका बहुत बड़ा दारोमदार बीजेपी के ऊपर है। परंतु जिस तरीके से आतिशी जी, मतलब सीएम अभी तक अपने सीएम ऑफिस भी नहीं पहुंची है और उनसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनसे पूछे कि पंजाब में तो आप काफी दिनों से हैं, आपके किए हुए जो वादे थे पंजाब में, क्या आपने पूरे कर दिए? नहीं किए, क्योंकि उनका भी वही जवाब होगा कि 5 साल है, हम आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे हर काम प्रोसेस में होता है। अगर बीजेपी, वैसे मैं ये फ्री की रेवड़ियों के बहुत खिलाफ हूं पर्सनली, क्योंकि हम इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं और हमारे पैसे का इस तरह का दुरुपयोग नहीं, लेकिन जरूरतमंद है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, उनको मिलना चाहिए फायदा। जी एक बात बताइए, आप किसी को 1 दिन मछली दे सकते हैं, 2 दिन मछली दे सकते हैं, परंतु अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें तो आपको उसे मछली देने की जरूरत नहीं लेकिन दिक्कत यह है ना कि जो महिलाएं, जैसे जो सवाल उठता था कि महिलाएं जो सफर कर रही हैं, फ्री में सफर कर रही हैं, उसमें गरीब भी है, अमीर भी है, आप कैसे पहचान करेंगे? फायदा तो उसी के पास पहुंचना चाहिए जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, मैं एक बात पूरी कर दूं एंकर साहब? जी। अगर दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ता है तो दिल्ली के लोगों के पास स्वतः ही पैसा धीरे धीरे दे विल बिकम, मतलब धीरे धीरे उनके पास वो पैसा डिस्पर्स हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही पैसा आता है। सरकार कभी भी फ्री के पैसे कितने भी बांट ले, उससे कभी भी जनता का भला हो नहीं सकता। चलिए पद्मा जी आप बात रखिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास पहुंचता हूं। हाँ, प्रवक्ता तो कह रहे हैं ना कि हम इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं, जो देश की किटी में, भले ही वो राज्य की हो या केंद्र की सरकार की हो,
जो मैक्सिमम टैक्सेस जो आती हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो जीएसटी है या अन्य रूप के टैक्सेस हैं, उससे आती है। जो हम इनकम टैक्स, जो पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो बहुत कम है। तो इसलिए जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आम जनता ज्यादा है हम लोगों से, जो हम कहते हैं कि हम इनकम टैक्स पेयर है, हम भी इनकम टैक्स परचेजिंग पावर गरीब आदमी की ज्यादा है कि अमीर आदमी? और एक बात मैं बोलना चाह रही थी, आप कह रहे थे ना कि दिल्ली की जनता जो है कि उनको पहली बात यह है कि दिल्ली की जनता की जो जीडीपी मतलब पर कैपिटा इनकम है बाकी राज्यों से ज्यादा है, लेकिन वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है। तो इसलिए वहाँ पे लोगों को देखिए, यहाँ पे हम जो बस की सुविधाएं देते हैं, महिलाओं के हाथ में पैसे देते हैं, महिलाओं के हाथ में पैसे देने का बहुत बड़ा फायदा है। ये स्कीम जो है देश की उन्नति के लिए काम करता है। अगर महिलाओं के हाथ में पैसा होगा तो फिर घर में वो पौष्टिक आहार बना के बच्चों को खिलाएंगी। उनका दिन पूरा ये जद्दोजहद में कि ये यहाँ चारा ना बचाए, वहाँ आटा ना बचाए, इसमें ना निकले। फिर उनको बस का फ्री सर्विस देने से क्या होता है कि जो हमें जो डोमेस्टिक हेल्थ है या इंडस्ट्रियल हेल्थ है, महिलाएं ट्रैवल कर सकती हैं और वो हमें इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक हेल्थ के रूप में वो कमा सकती हैं और काम कर सकती हैं। उनको ट्रैवल की हम सुविधा दे सकते हैं। इसको आप ये ना कहिए कि ये एक रेवड़ी है, ये एक जरूरत होती है, क्योंकि जब तक ये पैसा जो हमारे पास जो पैसा है, जब तक ये निचले स्तर तक ना पहुंचे तब तक इस देश का भला नहीं होगा। क्योंकि डिमांड जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, तब तक इकोनॉमिक सर्कल नहीं चलेगा। इसकी बात को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का मतलब ये कि भाई हम बिजली भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, ये गलत है। देखिए कुछ तो एक हमें लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। चलिए गौरव सिंह जी, ये एक पैरामीटर रखना गौरव सिंह जी देखिए, और ये बीजेपी वाले जो मेरे को आरोप लगा रहे थे कि गरीब हटाओ, मुझे ये बात पूछनी है आपसे, ये जो 83 करोड़ लोग जो है, 83 करोड़ जो 63% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं, ये किस देश के लोग हैं जो यहाँ पे लाइन पे लग के खड़े होके 5 रुपए का 5 केजी अनाज पे जी रहे हैं? क्यों, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? क्योंकि हम तो बहुत उन्नत हो गए हैं बीजेपी के राज में। हम इतने आ रहा हूँ हनी पाठक जी, आ रहा हूँ हनी पाठक जी, आ रहा हूँ प्लीज, हनी पाठक जी प्लीज, हनी पाठक जी आ रहा हूँ हनी पाठक जी, हनी पाठक जी 1 मिनट आ रहा हूँ, हनी पाठक जी 1 मिनट, हनी पाठक जी कहाँ से आ रही जो 5 रुपए राशि के लिए? चलिए इसका जवाब लूंगा मैं, इसका एक पद्मा जी, हनी पाठक जी 1 मिनट, हनी पाठक जी इसका जवाब मैं आपसे दूंगा। एक मिनट, ये कह रही है कि इतने लाख लोग कौन है जो 5 रुपए 10 रुपए के राशन, ये तो कर दिया कि इतने राशन से। मेरी आवाज बहुत तेज है और उत्तराखंड में बहुत तेज बोलने वाली प्रवक्ता के रूप में जानी जाती हूँ, तो प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। इनका मतलब ये है कि नहीं, इनका मतलब ये है कि 80 करोड़, एक मिनट हनी पाठक जी, हनी पाठक जी 1 मिनट, तो चलो कम से कम ये तो माना कि 5 रुपए और 10 रुपए में राशन मिलता है। दूसरी बात, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, अगर किसी को कोई बीमारी गंभीर हो जाती है, अभिषेक की अगर किसी को कोई हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हनी पाठक जी प्लीज, पद्मा जी, हनी पाठक जी प्लीज, हनी पाठक जी, पद्मा जी प्लीज, और लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हनी पाठक जी प्लीज, गौरव सिंह जी 1 मिनट, गौरव सिंह जी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, 1 मिनट, उस तरीके से हनी पाठक जी प्लीज, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी, राशन देना पड़ेगा। हनी पाठक जी थोड़ा आराम से, और भी लोग हैं मेरे पास, हनी पाठक जी और भी लोग हैं मेरे पास, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए। हनी पाठक जी आपका दिन है आज, आपकी सरकार बन गई, रुकिए तो, आपका दिन है आज, आपकी सरकार में रुकिए तो, और लोग भी बैठे चर्चा में, और लोग भी बैठे। हनी पाठक जी, गौरव सिंह जी, आरोप लगाया गया तो उसका जवाब मैं लूंगा ना, आपके पास आऊंगा तो आपके से जवाब लूंगा ना, आपके पास आऊंगा तो जवाब लूंगा, आप उसको नोट करके रखिएगा। गौरव सिंह जी, अभी आप कह रहे हैं कि फ्री की राजनीति मुझे खुद से पसंद नहीं, आज गठबंधन से तुम्हारी रुकिए तो, हनी पाठक जी प्लीज, हनी पाठक जी सभी, हनी पाठक जी, हनी पाठक जी 1 मिनट, फिर पद्मा जी भी बोलना शुरू कर देंगे, फिर कैसे चर्चा होगी? हनी पाठक जी 1 मिनट, हनी पाठक जी रुकिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर फायदा क्या है, फिर टाइम और खराब होगा। 1 मिनट हनी पाठक जी, डॉक्टर के पास जाती हैं जो गौरव सिंह जी मेरा सवाल यह कि आम आदमी पार्टी को अभी दिल्ली की जनता ने नकारा नहीं, एक और जिम्मेदारी दे दी आपकी के विपक्ष में रहिए,
विपक्ष की भूमिका को आप निभाइए। अभी जिम्मेदारी आपके पास एक और है, मजबूत जिम्मेदारी, कम से कम गंभीरता से, संजीदगी से इसको निभाना। या इसमें भी ऐसे आरोप मत लगाना, आरोप लगाया चलेगा कि हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया, इस तरह के आरोप नहीं, काम नहीं चलेगा। मैं यही बात रखना चाह रहा था आपके सामने, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता इतना चिल्लम चिल्लाई करते हैं, मुझे लगा अपना हेडफोन हटाना पड़ जाएगा। खैर, मैं 2-3 चीजें ये बता रहा हूँ, हनी पाठक जी प्लीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। अपने चैनल पे बैठ के मत लगवाइए, इनका टर्न था क्या? पहली चीज ये कि आप देखिए कि 43% वोट दिल्ली में केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने दिया है, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मात्र 2% का फर्क है। 43% लोग दिल्ली के आज भी चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल बने। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी को एकदम रिजेक्ट कर दिया है, ये एकदम मतलब ये एक जस्टिफिकेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जो पहली बार ऐसा हुआ कि चौथी बार हम केजरीवाल जी सीएम बनने की रेस में थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री को खड़े होकर ये कहना पड़ा और पूरी बीजेपी को ये कहना पड़ा कि इस सरकार की सारी योजनाओं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमारी सरकार कुछ चीज नहीं कर रही थी, आपने देखा कभी कि दूसरी पार्टी कहे कि दूसरी पार्टी की हम योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे? तो पूरी बीजेपी को ये बोलना पड़ा कि हम आ रहा हूं, पूजा जैन जी आऊंगा आपके पास, को कंटिन्यू करेंगे। तो हम तो बस यही कह रहे हैं कि हमको जनता ने 22 सीटें दी हैं और 43% वोट दिए हैं, तो हम अपोजिशन में बैठ के बस ये श्योर करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सारी योजनाओं को ये कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि जैसा मैंने बताया कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप, ये सत्ता में रहकर भी विपक्ष वाले मोड में रहते हैं। आप सोचो, सेंटर में बैठ के आज भी ये लोग जवाहरलाल नेहरू जी को अपमानित करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमको काम नहीं करने दे रहे। लेकिन गौरव सिंह जी, दिल्ली की जनता को तो बड़ी उम्मीदें हैं, आपको क्यों नहीं उम्मीदें हैं इनसे? आप भी उम्मीद बना के रखिए, सकारात्मक कुछ तो रहिए। नहीं, हमको उम्मीदें हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की कैबिनेट में जो इन्होंने वायदा कर रखा है कि 2500 रुपए महिलाओं को पहले कैबिनेट में हम पास कर देंगे, तो हमको तो पूरी उम्मीद है, इसीलिए हमने बस इनको एक रिमाइंड कराया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज 2500 रुपए आज पास हो जाएंगे। और होली पास आ रही है, फ्री का सिलेंडर, हमने तो इस बार सिलेंडर भी बुक नहीं किया है, दिल्ली में फ्री का सिलेंडर मिलेगा, घर वाले बोल रहे हैं। तो एक फ्री का सिलेंडर होली पे मिलेगा और 2500 रुपए आज कैबिनेट में पास हो जाएंगे। तो खुश हो जाइए आप। हमको भी बड़ा उम्मीद है, बड़े खुश है। हम घर वाले ने, मैंने बताया, सिलेंडर बुक करने को मना कर दिया हमको। तो देखते हैं बीजेपी कितना करती है। यूपी में मिल गया ना, यूपी वालों को मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। चलिए, पूजा जैन जी कुछ कहना चाह रही, पूजा जैन जी, पूजा जैन भी मिल जाएगा। 1200 किसानों की हत्या हुई, कोई एकदम चुप्पी। हाँ जी, पूजा जैन जी की बात सुन, पूजा जैन जी कुछ कहना चाह रही जी। आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं गौरव जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। जो गौरव जी ने बोला है अभी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है आकर के सबके सामने बोलना पड़ा कि जैसे ये स्कीम एज इट इज रखी जाएंगी और भी कल्याणकारी योजना दे देंगे, तो इस चीज का मैं जवाब दे देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसलिए ये बात बोलनी पड़ी है क्योंकि केजरीवाल जी ने जो पहले दिन 2 दिन पहले सभा करके जो जुमला फेंका, जो ऐसा माहौल बनाया जनता के सामने कि अगर बीजेपी आ गई दिल्ली के अंदर तो वो सारी अपनी स्कीम वापस ले लेगी, जो भी हमने दी हुई है सारी फैसिलिटीज वापस ले लेगी। तब आके प्रधानमंत्री जी ने ये बात दुनिया के सामने रखी, जनता के सामने रखी, दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया कि स्कीम एज इट इज रहेंगी। दूसरी बात, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सेंटर में, आज भी है जी। गौरव जी सुनिए, तो गौरव जी सुनिए, प्लीज सुनिए। पूजा जैन जी बहुत देर से, पूजा जी बहुत देर से इंतजार कर रही थी अपनी बारी। पैनल पे बिना पढ़ के, बिना सुन के मत आइए, ऐसे बिना पढ़े बैठ जाते हैं आप पैनल पे। नहीं, कैसी बात बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या बोल रहे हैं आप ये बात? आप पहले ये देखिए ना, आम आदमी के पार्टी के जो संरक्षक हैं उन्होंने किस तरीके का माहौल दिल्ली की जनता को बना के दिया। आप ये देखिए, 3 बार का मुख्यमंत्री रहा वो व्यक्ति, उसने दिल्ली का क्या हाल किया। 30 साल पीछे पछाड़ दिए दिल्ली को। मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं इस बात को दावे के साथ बोल सकती हूँ कि 30 साल पीछे पछाड़ दिया दिल्ली को। और कौन से दिल्ली की जनता चाहती है उनको? उन्होंने और दिल्ली की जनता को डिपेंडेंट कर दिया है, अपंग कर दिया है फ्री की स्कीम दे करके। बीजेपी की सिर्फ मजबूरी है, दिल्ली की जनता को राहत दिलाना उनकी मजबूरी है। जितनी भी सकारात्मक योजना उनको आगे बढ़ाएंगे, बीजेपी ने पहले ऐलान कर दिया, और नई योजनाएं और जोड़ना है इनको, तो इनके आगे तो बहुत बिल्कुल जो बेसिक चीजें थी वो कोई नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने अपने सानिध्य में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको, जो बेसिक चीज को जो दिल्ली की जनता को एक्चुअली रिक्वायरमेंट था। आप इस चीज को मान करके चलिए और जाके देखिए ना, आपको गली गली में जाके देखिए, आपको माहौल मिलेगा देखने में। हर जगह उन्होंने नुक्कड़ पे जो है शराब खाने खोल दिए। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं आने वाले यूथ को? आप क्या बोलना चाहते हैं कि जनता ने इस बात का जवाब दे दिया अपने वोट के जरिए
और बीजेपी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को भी नकारा नहीं है। अब कांग्रेस भी कह रही कि हम संघर्ष करेंगे दोनों पार्टियों से सीख लेकर। अब देखना यह है कि जिस उम्मीदों के आधार पर दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सरताज बनाया है, सिर आंखों पर रखा है, क्या उस पर खरी उतरती है बीजेपी की सरकार? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।